जैसे ही जुबिन गर्ग की मौत की खबर आई, पूरा आसाम थमसा गया था भाई। कोई भी अपने आंसू नहीं रोक पाया था। जुबिन की बॉडी 23 सितंबर को जब आसाम पहुंची, लोग उसकी एक झलक देने के लिए आसाम पहुंच गए। संख्या में लोग आए थे, किसी ने स्पष्ट भी नहीं किया। सन 1992 में जुबिन की एल्बम अनामिका आती है। इनके गानों ने जनरेशन को प्यार के बारे में सिखाया था। अगले कुछ सालों में वो एक से एक हिट गाने देते रहे। उनके गानों में कभी पॉलिटिक्स डिफेंस होती थी, कभी कल्चर प्राइड होता था। पॉलिटिक्स न करिबे बंधु जातिर माता। आसाम की जमीन, वहाँ की नदियाँ, इसकी वादियाँ और इसके कल्चर पर थी उनकी गाने की नींव। 2006 में गैंगस्टर फिल्म में ये अली गाने से पूरे भारत में फेमस हो गए थे। कभी मजदूरों के साथ सड़क पर बैठकर खाना खाते थे। इसी तरह जब भी आसाम में बाढ़ आती थी, तब जुबिन लोगों से कपड़े, मेडिसिन, फाइनेंस हेल्प मांगते और बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचाते थे। आगे जुबिन एक बागी भी थे, जो कि हर पावर में रहने वाले से सवाल पूछते थे। आप में इतनी कड़वाहट क्यों है? Because I'm a rebel. I'm a fighter. जो मन में आता था वो कहते थे। आसाम में 19 सितंबर को वो हमेशा के लिए दिन दर्ज किया गया। उस दिन ना कि समुद्र की लहरें ही, बल्कि पूरी पीढ़ी की आवाज को थमा के रख दिया। जुबिन गर्ग का नाम हर इंसान के दिलों में बसा है। आखिर एक सिंगर की मौत पर पूरा आसाम ठहर गया, तो आखिर क्यों? जुबिन एक सिंगर ही नहीं, बल्कि आसाम के लोगों के लिए उम्मीदगार थे। बात है कि अर्ली 1990 में जुबिन गर्ग ने ऐसे समय पर कदम रखा जो कि आसाम अपनी नींव पर टिका हुआ था। सन 1992 में जुबिन की एल्बम अनामिका आती है। इनके गानों ने जनरेशन को प्यार के बारे में सिखाया था। तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। अनामिका एल्बम रिलीज होते ही इंस्टेंट हिट हो गई थी। वो रातों रात स्टार बन गए थे। अगले कुछ सालों में वो एक से एक हिट गाने देते रहे और पूरे आसाम के लोगों के दिलों में छा गए थे। सबसे ज्यादा युवाओं को लोकप्रियता थी। उनके गानों में कभी पॉलिटिक्स डिफेंस होती थी, कभी कल्चर प्राइड होता था। पॉलिटिक्स न करिबे बंधु আমি আছি মুক্ত পরিবর্তন শব্দ তো শুনিব। उनके गाने की रूट आसाम की जमीन, वहाँ की नदियाँ, इसकी वादियाँ और इसके कल्चर पर थी उनकी गाने की नींव। पूरे आसाम में उनके गाने हर जगह सुने जाते थे। तो हर साल ब्यूटीएल फेस्टिवल में जुबिन की सबसे ज्यादा डिमांड रहती थी। तो इसी बीच बॉलीवुड में काम करने के लिए जुबिन मुंबई पहुंच गए थे। 2006 में गैंगस्टर फिल्म में ये अली गाने से पूरे भारत में फेमस हो गए थे। लोग बाहर उनको इसी गाने से ज्यादा जानते थे और उन्होंने कई हिट गाने दिए, जैसे कि क्रिस में दिल तू ही बता और दिए हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि करियर के लिए मुंबई पहुंचे थे, तो उन्होंने मुंबई को छोड़ दिया, वो वापस फिर से आसाम आ गए थे। और एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि बॉलीवुड में बहुत एटीट्यूड है और कहा कि वे आसाम में राजा की तरह रहते हैं। इस कहानी के सुनने के बाद आपको ख्याल आएगा कि सिंगर तो पहले भी बहुत थे और आज भी बहुत पॉपुलर सिंगर हैं। जुबिन लोगों के बीच, लोगों के लिए जीते थे। वो ये कभी मजदूरों के साथ सड़क पर बैठकर खाना खाते थे और ये रिक्शे वाले या सब्जी वाले की मदद करते थे। हर मुसीबत से लोगों के साथ खड़े रहते थे। उन्होंने अपने जीवन में हजारों परिवारों की मदद की है। इनके स्टूडियो के बाहर मदद मांगने के लिए आते थे और ये कभी किसी को निराश नहीं करते थे। वो हमेशा सबकी मदद करते। इसी तरह जब भी आसाम में बाढ़ आती थी, तब जुबिन खुद बाहर निकलकर लोगों की मदद करने के लिए पहुंच जाते थे। लोगों से कपड़े, मेडिसिन, फाइनेंस हेल्प मांगते और बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचाते थे। आगे जुबिन, जो कि लोगों की हर मुसीबत में साथ खड़े होने की वजह से उनके दिलों में बसे हुए थे। जुबिन एक बागी भी थे, जो कि हर पावर में रहने वाले से सवाल पूछते थे, चाहे वो पॉलिटिकल हो या फिर कोई भी। आप में इतनी कड़वाहट क्यों है? आप में इतनी बिटरनेस क्यों है? Because I'm a rebel. I'm a fighter. ये एक आजादी पंछी की तरह थे, किसी से नहीं डरते थे। जो मन में आता था वो कहते थे। उन्होंने पब्लिक ही बोला था, आसाम मिनिस्टर और लीडर सब करप्ट हैं, चाहे वो बीजेपी की हो या फिर कांग्रेस के। वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, दे आर करप्ट। मोदी सरकार जब सीए कानून लेके आई तो आसाम के लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया था। जुबिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हटे। वे आसाम के लोगों के साथ विरोध प्रदर्शन करने लगे और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मर जाएंगे मगर आसाम में सीए लागू नहीं होने देंगे। इस चीज से पता चलता है कि सेलिब्रिटी की आवाज से
कितना फर्क पड़ता है। अनफॉर्चुनेट ज्यादातर सेलिब्रिटी पावर के साथ खड़े होते हैं, ना कि लोगों के साथ। जुबिन गर्ग का जन्म 18 सितंबर 1972 तुरा मेघालय में हुआ था। बचपन से ही म्यूजिक में रुचि थी। माँ से गाने सीखा और तबला भी सीखा था। जुबिन ने 40 से ज्यादा भाषाओं से 32,000 से भी ज्यादा गाने गाए हैं। 2006 में गीफा बेस्ट सिंगर का अवार्ड भी मिला था। जुबिन गर्ग एक सिंगर ही नहीं बल्कि फिलोंथेरेपिस्ट भी थे। आसाम में उन्होंने कई सोशल केसेस के लिए आवाज भी उठाई है। जुबिन गर्ग का निधन 19 सितंबर को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान यहाँ लाइफ जैकेट के बिना पानी में गए थे। उनकी मौत पर आसाम और भारत के दिनों तक शोक मनाया गया है। कई हजारों लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए आए थे। हालांकि इस केस में 2 पोस्टमार्टम हुए, एक सिंगापुर और एक गुवाहाटी में। उनका पार्थिव शरीर दिल्ली के रास्ते से होते हुए गुवाहाटी लाया गया था और 23 सितंबर को आसाम के गुम्बरकुची गांव में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार भी किया था। उनकी मौत रहस्य बनी हुई है। तो अब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो जहर की भी खबर आ रही है कि उनकी मौत जहर से भी हुई है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी करके जाना और बताना कमेंट में अगली किस टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर कमिंग, बाय बाय।